नहीं आता है। तो उस सेंसस एक्ट के सेक्शन 5E उसमें ये प्रोविज़न किया हुआ है कि जो जनगणना आयुक्त है, प्रकाशन की सुविधा के लिए अगर किसी धर्म को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लिखा गया है तो उसको वो प्रकाशन की सुविधा के लिए, प्रकाशन की सुविधा के अनुसार उसको प्रकाशित करेंगे। प्रकाशन की सुविधा के लिए कोड आवंटित करने का उसमें कोई शब्दावली नहीं है, सिर्फ लिखा हुआ है कि प्रकाशन की सुविधा के हिसाब से वो जनगणना के लिए जो कलेक्ट किया जाएगा आंकड़ा वो जारी करेंगे। सिर्फ 5E में इतना ही लिखा हुआ। उसी 5E का शक्ति का इस्तेमाल करते हुए हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई को इन्होंने कोड आवंटित कर दिया। अब चूंकि सरना का संख्या जैन से ज्यादा हो गया है तो तकनीकी रूप से सरना को वो 6 मिलना चाहिए और जैन को अगर देना ही है तो 7 मिलना चाहिए। ये कोड का आवंटन, अब इस पूरा एक्ट में स्टेट गवर्नमेंट की कोई भूमिका नहीं दिखाई गई है। इसका मतलब यह है कि जो झारखंड सरकार ने यहाँ से सरना आदिवासी का जो प्रस्ताव पारित किया है उस एक्ट के आधार पर उसका कोई वैल्यू नहीं है, नल एंड वॉइड है। मैं कानून की बात कर रहा हूँ। हाँ, राजनीतिक दबाव बनाने के लिए उन्होंने कोशिश किया, ये अच्छी बात है, लेकिन उसने सरना के साथ आदिवासी शब्द जोड़ दिया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत का संविधान 25 ये कहता है कि अंतःकरण की स्वतंत्रता है, मतलब हम अपना आस्था मानने के लिए स्वतंत्र, कोई हमको दबाव नहीं दे सकता। अगर हम सरना लिखते हैं तो हमको कोई दबाव नहीं दे सकता। मतलब अनुच्छेद 25 के अनुसार अगर झारखंड सरकार हमको सरना आदिवासी करने या कहने के लिए बाध्य करती है तो ये सामूहिक धर्मांतरण का मामला बनता है। मैं फैक्ट की बात कर रहा हूँ, बात में अपना समझ लीजिएगा। तो हम लोग सरना 50 लाख लिख चुके हैं, अब उसको बदल के कुछ और लिखना है। कानून स्टेट गवर्नमेंट को प्रस्ताव पारित करके वहां देगा तो उस पर क्या निर्णय लेगा, इसका कोई प्रोविजन सेंसस एक्ट में नहीं है। अब रहा आदिवासी शब्द, हालांकि 1901 के जनगणना में मतलब जब धर्म का वो व्याख्या किया गया था तो पेज संख्या 314, 315, 316, 317 और 409 में आदिवासियों के धर्म के संबंध में जब उल्लेख किया गया तो उसमें सरना शब्द का व्याख्या आया है। इन 5 पन्नों में आदिवासी शब्द का व्याख्या नहीं आया था। अब रहा आदिवासी शब्द, 2 दिसंबर 1949 को भारत के संविधान से आदिवासी शब्द को विलोपित कर दिया गया। जब यूएनओ में भारत का प्रतिनिधित्व गया था अटल बिहारी जी के नेतृत्व में, हालांकि सरकार कांग्रेस की थी, तो वहां पर भी यह स्पष्ट किया गया कि भारत में कोई आदिवासी नहीं है। और अभी कुछ दिन पहले राम रहीम का एक मूवी आया था मैसेंजर ऑफ गॉड, उसमें आदिवासियों को आदिवासी शब्द से कुछ आपत्तिजनक शब्द कहे गए थे। ये मामला दिल्ली हाई कोर्ट लाया गया, उसमें प्रेमचंद्र मार्डी या किन्हीं के वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया था। जब दावा किया गया कि हम आदिवासियों को ऐसा कहा गया है, ये हमें आपत्ति है, तो भारत सरकार ने कोर्ट में ये कहा कि यहाँ कोई आदिवासी नहीं होता। ये ताजा वाला मामला है। तो झारखंड सरकार आदिवासी शब्द भेज के क्या साबित करना चाहती है? कहीं हम लोग इधर के ना रहें ना उधर के भी ना रहें, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण, इसको समझना चाहिए। तो हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हम आदिवासी लोगों के लिए यहाँ जो सुरक्षित सीट है 28 है झारखंड में, जिसमें से कि 26 सीट हम लोग सत्ताधारी पार्टी को दिए तो यहाँ का सरकार बना है। यानी कि हमें ताकत तो है, लेकिन हम किस दिशा में इस्तेमाल करें। इन्होंने अब हमने लिखा है सरना, आदिवासी नहीं लिखा है। आदिवासी वाले तो कुछ हजार में है, 86,000।
उसके बावजूद भी सरकार हमको मिक्स करके भेजती है। इसका मतलब ये सरकार भी हमारी भावनाओं के अनुरूप काम नहीं कर रही है। जब हमने लिखा सरना तो सरना करो ना, जब आदिवासी लिखेंगे तो उसको भी कर दो। प्रॉब्लम क्या है? 130 करोड़ का जनसंख्या है। अब मान लिया हम लोग 1 लाख हो जाए, 10 करोड़ मतलब 1 करोड़ हो जाएंगे। अब आदिवासी लोग अगर 1 लाख होगा तो किसकी बात सुनेगा? तो ये तो लोकतंत्र का सीधा सा नियम है। जो मेजोरिटी में है उसकी बात चलनी है, जो मेजोरिटी में नहीं उसको हमारे साथ काहे अटैक किया जा रहा है? मतलब जानबूझकर हमारे धर्म कोड की लड़ाई को ये लोग दिशाहीन करने पे लगे हुए हैं। हमारा तो एकमात्र मांग है वो सिर्फ सरना है। उसके ना आगे कुछ चाहिए ना उसका पीछे कुछ चाहिए। और हम अपने तरफ कोल्हान से बात कर रहे हैं कि हम लोग तो अब भी सरना ही लिखेंगे। जब आदिवासी शब्द को तकनीकी रूप से अब यहाँ भेज दिया, वहां फिर बोलेगा आदिवासी तो कोई है ही नहीं, आप कहाँ जाइएगा? तो हमको ये लोग इधर उधर भटका रहा है, इतना भटकाएगा कि हम थक जाएंगे, भूखे प्यासे होंगे। तब ये नेता लोग आएंगे पानी पिलाने के लिए, पानी चाहिए, हाँ हाँ, तब वो पिला देगा, फिर हम जिंदाबाद करेंगे। तो हमको आपको समझना है। तो इसकी लड़ाई ये चूंकि डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का है, तो हमें केंद्र सरकार को पूरी तरह से टारगेट करके अपना मूवमेंट को आगे ले जाना चाहिए। केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं हमारे क्षेत्रों में चलती है, अगर काम हमारा बात नहीं माना जाता है तो हम लोग को उन सब कामों को सहयोग नहीं करना चाहिए। कोई भी योजना चल रही है उसका बहिष्कार करना चाहिए। जब केंद्र सरकार की योजनाएं या उसका पैसा बाहर निकलना बंद हो जाएगा अपने क्षेत्र में, वो दोबारा सोचने लगेगी, जिसको बोलते हैं गांधी जी के समय में असहयोग आंदोलन। तो जो भी योजनाएं केंद्र से आती है उसका पूरा आदिवासी क्षेत्र में बहिष्कार कीजिए, देखिए उसका हालत क्या होता है। ये पूरा मामला केंद्र का है और ये लोकसभा या राज्यसभा में ये मामला जाने का है ही नहीं। ये सिर्फ अभी बोला ना सेंसस एक्ट 1948 के सेक्शन 5E, मतलब वो जनगणना आयुक्त के आदेश से ही ये कोड आवंटित हो सकता है। लेकिन चूंकि ये गृह मंत्रालय के अधीन आता है, इसीलिए वो तकनीकी रूप से सरकार से पूछ लिया जाता है कि जारी करें या नहीं जारी करें। तो अभी हम लोग फंसे हुए हैं। ये जो केंद्र की सरकार है वो हम लोग को हिंदू मानती है और ये जो अपनी सरकार है ये सरना आदिवासी समझती है। जो हम लोग समझते हैं कोई नहीं समझता है, बड़ा दुर्भाग्य है। हम लोग तो सरना समझते हैं, ये सरकार सरना आदिवासी समझती है, वो हमको आदिवासी है और सरना मतलब सनातन की हिंदू समझती है। तो ये सिर्फ हम लोग को बरगलाने के लिए है। हम लोग एकदम फोकस्ड होना चाहिए कि हमें सिर्फ सरना चाहिए। इस बार 50 लाख लिखे हैं तो अगले बार पक्का हम लोग 1 लाख लिखेंगे। एक एक आदमी को आप बोलिए कि सरना ही लिखना है। सेंसस एक्ट में एक और प्रावधान है कि जो भी कर्मचारी आपकी यहाँ आएगा वो एसेंशियल सर्विस है। सेंसस एक्ट का जो जनगणना करने आएगा वो एसेंशियल सर्विस है, आप उसे रोक नहीं सकते हैं। आप अगर रोकेंगे तो आप पे कार्रवाई हो सकती है। लेकिन एक प्रोविजन है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी जो बात कहना चाहता है तो वो कह सकता है, उसे वो पदाधिकारी रोक नहीं सकता है। तो इसी एक प्रोविजन के कारण हम लोग को सरना लिखने का अधिकार मिला हुआ है कि जो हम अंतःकरण से जो हम बात कह सकते हैं उसको कहने से कोई भी व्यक्ति भारत के देश के अंदर का, चाहे वो कोई कर्मचारी हो या कोई व्यक्ति हो, हमको रोक नहीं सकता है। इसीलिए सरना लिखेंगे। हम सरना के आगे पीछे कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं कह सकता है। तो उस अधिकार का इस्तेमाल कर